धन प्राप्ति के लिए मीटिंग का आज 5वां दिन है। धन प्राप्ति के लिए तुम्हारा धन में आकर्षण होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का जिस चीज में आकर्षण गहरा होता जाता है, अनंतः वही चीज उसे प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं और पूरा अध्यात्म भी इस बात को मानता है। अनेक दार्शनिकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकारा है कि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। मनोविज्ञान इस बात को मानता है कि जिस चीज के प्रति, जिस वस्तु के प्रति तुम्हारा गहरे में आकर्षण होगा, वह चीज, वह वस्तु तुम्हारे अवचेतन मन की मांग बन जाएगी। और तुम अपने अवचेतन मन को एक परमात्मा स्वरूप में भी मान सकते हो, एक प्रकृति का सुपर कंप्यूटर जिसकी बराबरी दुनिया का कोई भी कंप्यूटर नहीं कर सकता और ना ही कर सकेगा। तो मैं कह रहा था कि धन प्राप्ति के लिए तुम्हारा धन में आकर्षण होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग चाहते धन को हैं और सारा दिन रोना रोते हैं धन ना होने का, और वो धन भी इसलिए चाहते हैं कि उनके पास धन नहीं है, इसलिए चाहते हैं। यह चाहने का तरीका ही एक गलत तरीका है। सही दृष्टिकोण यह है, तुम मेरी बात को जरा गौर से सुनना। सही दृष्टिकोण यह है कि तुम्हें धन को चाहना चाहिए ऐश्वर्य के लिए, आनंद के लिए, उपयोग के लिए, उपभोग के लिए, जीवनिक स्वतंत्रता के लिए, अधिकार युक्त बनने के लिए, एक पावरफुल व्यक्तित्व बनने के लिए, आदेश देने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति बनने के लिए, आदेशात्मक पावर रखने वाला व्यक्ति बनने के लिए, अधिकार युक्त बनने के लिए तुम्हें धन चाहिए। क्योंकि धन एक ऊर्जा है, एक चलायमान ऊर्जा है।
और यह ऊर्जा चलायमान होने के कारण इसे प्राप्त करना बेहद सहज है, बशर्ते कि कोई धन को अपनी ओर आकर्षित करने के, धन को प्राप्त करने के नियमों को जानता हो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि धन को प्राप्त करना बेहद आसान है, बशर्ते कि तुम इसे प्राप्त करने के मानसिक नियमों को जानते हो। यदि तुम मानसिक नियमों को जानते हो तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि तुम्हें सहजता से धन की प्राप्ति ना हो। जरूरत इस बात की है कि धन के प्रति तुम्हारा आकर्षण गहरा हो, और यह गहरा आकर्षण होगा जब तुम धन की महत्ता समझ जाओगे, जब तुम ये समझ जाओगे कि संसार के तमाम ऐश्वर्य, तमाम उपभोग, तमाम एंजॉय, तमाम कंपनियां, तमाम गौरव धन से हासिल किए जा सकते हैं, तो फिर तुम्हें धन तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता नजर आएगा। और जिस दिन भी तुम्हें धन तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता नजर आने लगेगा, उस दिन बात गहरे तक पहुंच जाएगी। और जिस दिन बात तुम्हारे अवचेतन मन में गहरे तक पहुंच गई, उसी दिन धन तुम्हारी तरफ चारों ओर से आकर्षित होने लग जाएगा। धन प्राप्ति के अनेक रास्ते स्वतः ही खुल जाएंगे। इस रहस्य की गुत्थी सुलझते ही धन प्राप्ति के अनेक रास्ते स्वमेव ही सुलझ जाएंगे। और जैसे जैसे ये रास्ते सुलझकर तुम्हारी ओर धन आने लगेगा, उसके बाद धन अपने आप अपने गुणखंड के हिसाब से तुम्हारे पास जो जमा धन है वह बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह धन का अपना नियम है कि एक बार वो आने लग जाए, उसके बाद वह स्वतः ही अपने गुणखंड से, गुणखंड के अनुपात में अपने आप को अपने आप ही बढ़ाने लग जाता है। यह धन रूपी ऊर्जा का सिद्धांत है। यह धन रूपी ऊर्जा का एक अटकाए सिद्धांत है। इस बात को तुम याद रखना। इस बात को जरा गौर से समझ लेना। तुम धन को
आजीविका तक सीमित ना रखो। आजीविका तो चलेगी ही, चाहे वे किसी भी रूप में चले। तुम जीवन के प्रति दृष्टिकोण बनाओ ऐश्वर्य का, आनंद का, शक्तिशाली होने का, गौरवान्वित होने का, नेतृत्वकर्ता होने का, इंपॉर्टेंट होने का, जिसकी झलक देखने को भी लोग तरसते हो। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बनाने की सोचो, और इतनी इंपॉर्टेंसी का एक ही तरीका है कि धन रूपी ऊर्जा, यह धन रूपी शक्ति तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में स्टॉक हो तुम्हारे पास। इसका एक ही तरीका है। स्टॉक होने से मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम अपने धन को कहीं जमीन में दबा कर रखो या तिजोरियों के अंदर रखकर ताला मार दो। मेरा अर्थ यह नहीं है। स्टॉक होने का मेरा अर्थ है कि जो चलायमान प्रवाह है धन का, वो इतना तीव्र हो कि तुम्हारे पास हर समय प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध हो। यदि तुम धन को स्टॉक कर दोगे, एक जगह जाम कर दोगे, तो यह ऊर्जा अपना वो प्रभावशाली रूप तुम्हें नहीं दिखा पाएगी जिस प्रभावशाली रूप से तुम इंपॉर्टेंट बनोगे। फिर जीवन में एक जड़त्व सी आ जाएगी। जीवन को उच्चानंदित रखने के लिए, उच्छृंखलता पूर्वक रखने के लिए तुम्हें इस चलायमान ऊर्जा का प्रवाह बड़ा तेज करना होगा। मेरी इस बात को समझना। हां, वैसे तुम कुछ धन को या एक अनुपातिक हिस्से को आपातकालीन रूप में स्टॉक में रख सकते हो, लेकिन पूरे का पूरा धन स्टॉक में रखना बेईमानी होगा। यह ऊर्जा का निरादर होगा, क्योंकि धन एक चलायमान ऊर्जा है। इस चलायमान ऊर्जा को तुम इस विराट संसार में जितने सोर्सेज रूप से फैलाओगे, उतनी ही यह ज्यादा तुम्हारे पास संग्रहित होती जाएगी। धन रूपी चलायमान ऊर्जा को तुम विभिन्न क्षेत्रों में जितना अलग अलग क्षेत्रों में एडजस्ट करोगे, जिससे तुम्हें अलग अलग क्षेत्रों से पुनरावृत्ति के रूप में इस ऊर्जा का
पुनः प्राप्ति होता रहे, ऐसा संयोग स्थापित करने से निश्चित रूप से तुम एक दुनिया के बेहद शानदार जीवन के मालिक होगे। तुम एक दुनिया के बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम इसके प्रति अपने विचारों को सकारात्मक करो। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया। तुम धन के प्रति अपने विचारों को सकारात्मक करो और सकारात्मक शब्द सुनकर तुम सकारात्मक कर लोगे। यह तो एक तरह का मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन का भूत मोटिवेशन सुनने के बाद कुछ समय तक रहता है, और जिस चीज पर अध्ययन कर लिया जाता है वह ज्ञान तुम्हारा अपना हो जाता है। मेरी ये बात याद रखना। कोई भी मोटिवेशन तुम्हारा स्वभाव बन जाए यह आवश्यक नहीं है, लेकिन गहराई से किया हुआ कोई भी अध्ययन तुम्हारा ज्ञान न बने यह नहीं हो सकता। तुम गहराई से जिस बारे में भी अध्ययन करोगे वह तुम्हारा ज्ञान बन जाएगा। धन के ऊपर प्राप्ति के तरीकों पर अध्ययन करना मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। अभी बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा धन के प्रति आकर्षण कैसे हो, तुम्हारी धन के प्रति सोच सकारात्मक कैसे हो। अभी मैटर सिर्फ इतना है। तो यदि तुम्हें सामान्य जीवन जीने की आदत पड़ गई है तो तुम इससे कंफर्ट जोन से बाहर का जीवन जी करके देखो। चाहे तुम अपने कुछ दिन के लिए खर्चे ही क्यों ना बढ़ा लो, तुम इस सामान्य जीवन के कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। चाहे तुम्हारे खर्चे कुछ समय के लिए बढ़ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत की बात होगी, क्योंकि जिस जोन का जीवन तुम जियोगे, जिस लेवल का जीवन तुम जियोगे, उसी हिसाब से तुम्हारी जरूरतें बन जाएगी। और कोई भी चीज जब व्यक्ति की जरूरत बन जाता है तो व्यक्ति उसके बारे में समुचित प्रयत्न करता है। और किसी भी चीज के बारे में समुचित प्रयत्न करने का अर्थ है उसके बारे में, उस चीज के बारे में गहरे से अध्ययन करना। समुचित प्रयत्न करने का अर्थ यही है। और गहरे से अध्ययन करने का मतलब है अपने अवचेतन मन में उस चीज के प्रति लगाव पैदा कर लेना। यहां जरा तुम ये भी समझना, लगाव और आकर्षण, इन दोनों बातों में, इन दोनों शब्दों में क्षणिक भिन्नता है। लगाव तुम्हारा पहला कदम होगा। यदि तुम्हें गहरे तक धन का लगाव हो गया तो फिर तुम पता ही नहीं चलेगा कि कब यह लगाव आकर्षण में बदल गया।
लेकिन लगाव होने के लिए उस चीज की महत्ता को जानना जरूरी है। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते कि अनेकों लोग लाइन में तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा मान सम्मान करें? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन बेहद ऐश्वर्यशाली हो, जिसमें तुम्हारे पास सुविधा हो, हर किस्म की तमाम सुविधाएं, चाहे वह महंगी कारों की है, चाहे महंगे बंगले की, चाहे अनेक पर्यटक स्थलों पर घूमने की, चाहे अनेक देशों में घूमने की, चाहे अनेक कीमती वस्त्र आभूषण ग्रहण करने की, धारण करने की, चाहे एक पूर्णतः निश्चिंतता की, चाहे एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति बनने की, ये तमाम चाहते क्या तुम नहीं चाहते? और यदि तुम इन चाहतों को दिल से चाहते हो तो थोड़ा सा अपने दिल के दरवाजों को और खोलो और गहरी होने दो इन चाहतों को, और गहरी होने दो। जो जो ये गहरी होती जाएगी, तुम त्यों त्यों ही लक्ष्य के बिल्कुल अपने आप को करीब पाओगे। आज इतना ही। अगली मीटिंग में मैं तुम्हें धन के आकर्षण के दूसरे सिद्धांत भी बताऊंगा। तुमने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।